आज़ादी से पहले देश में कई छोटे बड़े रजवाड़े थे, फिर ब्रिटिश आए। इनमें से कुछ इनके राज में दिवालिया हो गए और कुछ आज़ादी के बाद। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही राजघरानों के बारे में जो धीरे धीरे अपने पावर और पैसा खोते गए और अंत में आम आदमी की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो गए। पहले हैं हैदराबाद के आखिरी निज़ाम उस्मान अली खान के वंशज। निज़ाम उस्मान अली खान के पास कभी 17 अरब 49 करोड़ 80 लाख 7,600 रुपये की संपत्ति थी। उन्हें 2012 में दुनिया में छठा सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया था। उनके 18 बेटे और 16 बेटियां थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके राजकुमार मुकर्रम जहां इन दिनों तुर्की में रहते हैं, बताया जाता है कि उनके वंशज 120 इन दिनों 70 साल पहले लंदन बैंक में जमा किए गए 36 मिलियन पाउंड को पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरे हैं टीपू सुल्तान के वंशज। जी हाँ, टीपू सुल्तान के मरने के बाद अंग्रेज़ों ने उनके खजाने पर कब्जा कर लिया। कहते हैं कि तब उनके खजाने को ढोने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को 6 बैलगाड़ी का इंतज़ाम करना पड़ा था। उनके वंशजों को उन्होंने कोलकाता शिफ्ट कर दिया था। उनके परिवार के लोग आजकल यही रहते हैं और साइकिल रिपेयर करना, रिक्शा चलाना, दर्जी आदि का काम करते हैं। इनके घर भी मिट्टी और घास फूस के बने हैं। तीसरे हैं टिगरिया वंश के महाराज ब्रजराज महापात्रा। एक ज़माने में महाराज ब्रजपात्रा महापात्रा के पास एक महल, हाथी, घोड़े और 25 विंटेज कोर्स थी। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद इनकी रियासत भारत में विलय हो गई और इन्हें सालाना कुछ हज़ार की पेंशन मिलने लगी। पत्नी जो विधायक थी वो पहले ही बच्चों समेत इन्हें छोड़ चुकी थी, इसलिए अंतिम दिन मुफलिसी में गुजरे थे। तो वहीं चौथे हैं त्रावणकोर के वंशज। जब स्वतंत्रता के बाद त्रावणकोर का भारत में विलय हुआ तब वो हैदराबाद के बाद देश का दूसरा सबसे अमीर राजघराना था। उत्तरा डोम तृणुल मार्तंड वर्मा इसी शाही परिवार के अंतिम मुखिया थे। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे। कहते हैं कि इस मंदिर में हजारों करोड़ रुपयों का सोना है जो भगवान की संपत्ति है। 2011 में जब मार्तंड वर्मा का निधन होने से पहले उन्होंने अंतिम इच्छा जताई थी कि वो सारा सोना ईश्वर का है और उनकी फैमिली ने उसमें कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आगे भी ऐसा होता रहना चाहिए। पांचवें हैं मुगल बादशाह बहादुर शाह के वंशज। सुल्ताना बेगम मुगल बादशाह बहादुर शाह के पोते की पत्नी है। वो इन दिनों कोलकाता में 2 कमरों के छोटे से घर में रह रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार वो पहले एक चाय की दुकान चलाती थी जब तक राज्य सरकार ने उन्हें 6,000 रुपये की मासिक पेंशन नहीं देना शुरू किया था। इनकी 5 बेटी और एक बेटा है जो पश्चिम बंगाल में ही आम आदमी की तरह जी रहे हैं। छठे हैं नवाब वाजिद अली शाह के वंशज। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के पोते डॉक्टर कोकब कुदर मिर्ज़ा इन दिनों कोलकाता के एक मंजिला घर में रहते थे। सितंबर 2020 में उनकी मौत कोरोना महामारी के चलते हो गई थी। कुदर मिर्ज़ा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वो उनके पीछे पत्नी और 6 बच्चों को छोड़ गए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि एक तरफ जहाँ देश के कई बड़े राजघराने के लोग बिजनेसमैन और राजनीति में काम कमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। इन राजघरानों के बारे में भी बताया जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था।